किसानों के विरोध प्रदर्शन पर क्या कह रहे हैं देश के अन्य राज्यों के किसान। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान इस दिनों इन दिनों दिल्ली में केंद्र सरकार के नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान जमा हुए हैं और वे लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इस बीच बुधवार को इन किसानों ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत भी की, लेकिन किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ये किसान नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसानों के प्रदर्शन को लेकर देश भर के दूसरे राज्य के किसान क्या सोचते हैं, वहाँ क्या स्थिति है। कृषि बिल का विरोध सिर्फ पंजाब हरियाणा में ही क्यों, बिहार यूपी में क्यों नहीं। बिहार जहां 70% आबादी खेती पर निर्भर है, वहां नए कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बहुत कम दिख रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि राज्य के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के खिलाफ है। मुजफ्फरपुर के बोचहा ब्लॉक के चम्बू गांव के किसान विश्व आनंद 5 एकड़ में गेहूं, धान और मक्के की खेती करते हैं। वे कहते हैं कि किसान आंदोलन को समर्थन है, लेकिन बिहार में इसका प्रभाव बहुत सीमित है, क्योंकि यहाँ पर किसान की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है जैसे पंजाब या हरियाणा में है। हमारे यहाँ जातीय पहचान बहुत मजबूत है और हमारे यहाँ नए कानून के बारे में किसानों को भी मालूम नहीं है। दरअसल बिहार में बाजार समिति या मंडियों को साल 2006 में ही खत्म कर दिया गया था। कृषि उपज और पशुधन बाजार समिति को खत्म करने वाला बिहार पहला राज्य था। राज्य में सरकार अनाज की खरीदारी पैक्स के माध्यम से करती है। पैक्स प्राथमिक कृषि साख एवं सहयोग समिति है। इस साल धान अधिप्राप्ति 23 नवंबर से शुरू करने का सरकारी आदेश है, जिसमें साधारण धान 1868 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि ग्रेड ए धान की कीमत 1888 रुपये प्रति क्विंटल है। किसानों का कहना है कि पैक्स ने अब तक कोई धान खरीदारी शुरू नहीं की है। 45 साल के सुनील कुमार सिंह ऐसे ही किसान हैं। वे कैमूर जिले के टोड़ी गांव के हैं। वे कहते हैं यह किसान आंदोलन सही मुद्दों पर है, लेकिन यहाँ कैमूर में मुद्दा अलग है। यहाँ पैक्स सक्रिय नहीं है, धान पड़ा है, पैक्स नहीं खरीद रहा है, तो हमारे पास बिचौलियों को बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है। बाद में पैक्स इन्हीं बिचौलियों से धान खरीदेगी। दूसरा ये कि कैमूर जिले में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 2,40,000 मैट्रिक टन है, जबकि उत्पादन क्षमता 10 लाख मैट्रिक टन है। सरकार के ही हिसाब से चले तो बाकी का धान कौड़ियों के दाम बिकेगा। किसान आंदोलन के लिए कहां से आ रहा है फंड? इस पूरे मामले पर वामपंथी और किसान संगठन राज्य में लगातार आंदोलनरत है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मसले पर कह चुके हैं कि ये किसान को फायदा पहुंचाने वाला कानून है। बाकी इस मुद्दे पर ठीक ढंग से बातचीत होना चाहिए। बिहार राज्य किसान सभा के महासचिव अशोक कुमार ने कहा कि राज्य में इन आंदोलन को तेज करने की कोशिश अब लगातार की जा रही है। आगामी 8 से 10 सितंबर तक ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन होंगे, लेकिन ऐसा राज्य जो मुख्य रूप से खेती पर ही निर्भर है, वहाँ किसान आंदोलन के प्रति किसान बहुत उत्साहित क्यों नहीं है। इस सवाल पर अशोक कुमार स्वीकारते हैं किसान सभा की यह असफलता है कि हम इस कानून के बारे में निचले स्तर पर किसानों को जागरूक नहीं कर पाए। बाकी विधानसभा चुनाव, बिहार के 70% किसानों का परंपरागत खेती में लगे होना आदि भी वो वजह है जहां के किसान आंदोलन गति नहीं पकड़ पाया है।